अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह का नज़ारा है जी हरम पाक का। खाना काबा में जी अभी हुई है फजर की अजान। उसके बाद का ये खूबसूरत सा निकलता हुआ दिन का मंजर है जो कि इतना अच्छा लग रहा था, जो कि कैमरा जो है वो बिल्कुल कैप्चर नहीं कर सकता। अच्छा, आज जो है जी हमारा डे है ज़ियारतों का। आज हमने जाना है ज़ियारतों पे, तो ये सारा व्लॉग है ज़ियारतों पे। मक्का में ऑलमोस्ट जितनी ज़ियारतें हैं हम वहाँ जाएंगे। कल हमें जो अंकल हॉस्पिटल लेके गए थे रात को, जो मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया था, और वही अंकल जो है हमें आज ज़ियारतें करवाएंगे, क्योंकि हमारी बातचीत उन्हीं के साथ हो गई थी और वो पिछले 18 साल से यहाँ पे हैं, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है, तो इसलिए हम लोग उन्हीं के साथ जाएंगे। फजर की नमाज़ पढ़ के हम लोग बाहर आ गए थे और यहाँ पे ऊपर इतनी ऊपर बिल्डिंग पे कोई काम हो रहा था और ये लोग ऊपर जाए जा रहे थे और सब लोग इन्हें देख रहे थे कि भाई ये रुक ही नहीं रहे हैं, बिना किसी सहारे के सिर्फ 2 तारों के जरिए ये लटके हुए थे और ऊपर ही जाए जा रहे थे। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रही थी कि भाई ये किस तरह से ऊपर जा रहे हैं। फिर हम जा रहे थे होटल। हमने पहले किया नाश्ता करने के बाद अंकल हमें लेने आ गए हमारे होटल के नीचे। उनको हमने टाइम दिया हुआ था तकरीबन 10 बजे का, तो 10 बजे से लेकर ऑलमोस्ट हमें ज़ोहर हो गई थी, 3 बज गए थे सारी ज़ियारतें कंप्लीट करते करते। वैसे तो 2 घंटे में कंप्लीट हो गई थी, लेकिन हमने जो है ना जितनी कवर हो सकी उतनी कर ली। अच्छा, दूसरा ये है कि हमें उन्होंने जो बताया उस हिसाब से 14 हैं या 16 हैं ज़ियारतें मक्का की टोटल। हम भी फर्स्ट टाइम गए थे तो इसलिए हमें भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम अपने होटल से निकल पड़े। आपको ये जो प्राइवेट टैक्सी होती है ना, ये बड़ी आराम से मिल जाती हैं। अच्छा, बसें भी जाती हैं जो कि ज़ियारतें करवाती हैं, वो 5 या 10 रियाल लेती हैं या 25 रियाल लेती हैं, इस तरह ही। हमने 100 रियाल में ये करवाई थी और इसमें जो है कंप्लीट सारी ज़ियारतें थी। 12 इन्होंने हमें होटल पे ही ड्रॉप करना था, बार्गेनिंग करके थोड़ी सी बात वगैरह करके। ये मेरे ख्याल से 90 रियाल में माने थे अंकल। तो यहाँ पे कि हमें ना बताना शुरू हो गए थे सबसे पहले ना जमजम के कुएं के बारे में, कि जमजम का कुआं पहले अंदर हुआ करता था, फिर वो किस तरह से यहाँ पे लाया गया। अच्छा, मैंने ना इस पूरे व्लॉग में उन्हीं की आवाज़ को कंटिन्यू रखा है, आई होप, ताकि वो ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करे थे। मेरी इन्फॉर्मेशन में आगे पीछे हो जाती बातें, तो इसलिए आप उन्हीं की आवाज़ में सारी वीडियोज़ जो हैं वो अब देखें। मरवा पे ऐसे बना हुआ करता था, ये कुआं में साफ नजरता था, पानी का ऊपर निकलता हुआ। और शीशा इन्होंने लगा दिया था, वो कुआं साफ पानी हमें दिखता था। हम वजू भी वहीं पे करते थे। पहले ये आबे जमजम इधर उधर, ये जो टूटियां, ये जो कूलर रखे हुए, ये तो अब रखे इन्होंने, पहले नहीं थे ये चीज। पहले वहीं पे जाना पड़ता था, जिसको पानी चाहिए होता था पीने का या उसका, वहीं पे जाना पड़ता था। हम वजू भी वहीं पे करते थे, नमाजें भी वहीं से निकल के हम फिर नीचे उतर के फिर वहां से करके ऊपर जाते थे। तो वो चीज़ें हमें वहाँ पे दिखती थी, लेकिन अब तो बंद कर दिया है वो सील के। ये सील तो हमारे सामने हुआ है, बंद हमारे सामने हुआ। तो अब वो बंद करने के बाद ऊपर तवाफ हो रहा है, यानी जी वो चीज़ बंद कर दी। वहाँ से फिर इन्होंने पाइपलाइन कोशिश की है कि थोड़ा दूर लेके जाएं। तो हरम से ये तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर बनता है, यहाँ ले आए तक आया। इसके आगे पानी नहीं जा रहा था, हालांकि मोटर मैंने बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया, लेकिन नहीं गया, यहाँ तक आके एंड हो गया पानी। फिर इन्होंने इसी जगह पे, हाँ, ज्यादा दूर नहीं ले जा सकते इसको, तो फिर यहाँ पे इन्होंने आके मसना बना दिया, फैक्ट्री बना दी आबे जमजम की, जहाँ पे बोतल पैकिंग हो रही है, सारा कुछ। 14 साल से पहले की बात है, पानी निकल ही रहा है ब्रदर, बिल्कुल। आप ये देखें, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर से चल रहा है पानी, तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजरत इस्माइल के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। तो ये थी जी जमजम की स्टोरी, जो कि अंकल ने डिटेल के साथ बताई है कि किस तरह जमजम अंदर हुआ करता था, जहाँ पे अब तवाफ़ होता है, सफ़ा मरवा के पास हुआ करता था कुआं, और वहाँ से उन्होंने उसको बंद किया, बिल्कुल क्लोज़ कर दिया। वहाँ पे तवाफ़ हो रहा है, और अब जो है ना वो ज़मीन के ज़रिए उसको कहाँ से कहाँ निकाल दिया गया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अंकल ने बताई है। अच्छा, अंकल जो है वो पिछले 18 साल से यहाँ पे रहते हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, वो ज़्यादातर ट्रिप्स ही लगवाते हैं, तो इसलिए उनको पता है, क्योंकि उन्होंने उम्रे बहुत ज़्यादा किए हुए, हज किए हुए। तो जो बंदा जिसकी लाइफ में डे सुबह शाम यही हो रहा है, उनको तो फिर सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अब हम जा रहे हैं गारे सौ, फिर हम जाएंगे अरफात के मैदान में, मिना के मैदान में। तो स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपको पूरी कंप्लीट ज़ियारत जो है ना इंशाल्लाह इस व्लॉग में मिलेंगे। ये है गारे सोर। अच्छा, ये जी, ये गारे सोर है। ऊपर टॉप के ऊपर देखिए एक बड़ा पहाड़ का, इसके भी पीछे चली जाती है वो गार। जी, वो एंड के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है ऊपर। हाँ जी, रखा हुआ। इससे भी पीछे वो गार है छोटी सी, इसको बोलते हैं गारे सोर, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 दिन क़याम किया। इन्होंने जाना था मदीना मुनव्वरा की तरफ, हिजरत करनी थी। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि या रसूलल्लाह आप उधर ना जाए, क्योंकि यहाँ पे तौबा नौज बिल्लाह जो भी कबीले कुफार के थे, उन्होंने इरादा बनाया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे भी नजर आएंगे इनको शहीद कर देंगे। अल्लाह की तरफ से जब हुक्म आया, वही आई, तो फिर वो यहाँ पे 3 दिन ऊपर रहे। इसमें जब काफिर वहां पे पहुंचे तो छोटा सा दरवाजा है, मकड़ी बैठी थी, मकड़ी ने जल्दी से जाला बना दिया।
हाँ जी। काफरों ने देखा उस मकड़ी के जाले को देखकर, उन्होंने कहा कि अगर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर जाते तो ये टूटा होता या खराब होता या नहीं होता। बिल्कुल। वो वहां से ऊपर चढ़ के भी वापस आ गए थे। और कबूतरी बैठी थी, कबूतरी ने भी वहीं पे अंडा दिया था। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को सांप ने भी इसी गार के अंदर डसा था। यही है वो गार। क्योंकि अच्छा। वो जो सांप था वो कई सालों से इंतजार में था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आएंगे, मैं दीदार करूंगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार नबी से अबू बकर सिद्दीक जब वो गार में गए तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, उनका कुर्ता था या कपड़ा था सर का, उनको फाड़ फाड़ के जो सुराख थे सारों को बंद कर दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता न चले। एक सुराख बच गया था जहाँ पे उन्होंने अपनी पाँव की एड़ी जो है ना वो रख दी थी। वो 2 बार जब डसा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके हुए थे, यहाँ पे सोए हुए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की टांग के ऊपर। तो जब सांप ने काटा तो आंसू निकले, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब चेहरे पे पड़े तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू बकर क्या हुआ? तो फिर उन्होंने कहा था या रसूलल्लाह मुझे किसी चीज ने डस रहा है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लबे मुबारक वहां पे निकाल के उनके पाँव पे लगाई थी, जो शफा हो गए थे। ये वो जगह है, काट रही है रास्ता। नहीं तो पहले बिल्कुल जैसे ये पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, देखा होगा जैसे ये पहाड़ पड़े सेम ऐसे ही पहाड़ है, ऐसे ही चढ़ते थे लोग। लेकिन अब ये रास्ता बना रहे हैं। अभी इन्होंने जैसे गारे हिरा का जबल नूर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक नाज़िल हुई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, कुरान की पहली वही नाज़िल हुई थी गारे हीरा पे। जी वहाँ पे बिल्कुल कुरान नाज़िल हुआ था, कुरान की पहली आयत वो है जी। ये बिल्कुल टॉप। ये मेरी वीडियो अगर अंकल तक पहुंच गई ना, अंकल ने कहना ये लड़की मेरी वीडियो सही बना कर गई है। उनको पता भी नहीं था उस टाइम पे कि मैं उनको साथ साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ पीछे बैठ के। को काट रहे हैं और काटा हुआ है, देखें ये काट दिया, ये काट दिया, ये बीच में से रास्ता लेके जा रहे हैं सीधा अजीजिया में। अभी कंप्लीट है जी अजीजिया में। वहाँ क्या है अजीजिया में? अजीजिया समझो मक्का का दिल और मक्का का सब कुछ वही है। होटल वहीं पे है, मार्केटें वहीं पे हैं, सारे ये हज के सिस्टम वहीं पे है। मीना हज के इसके अजीजिया के बिल्कुल फिर जैसे ये पहाड़ खड़ा है, इस साइड पे अजीजिया, उस साइड पे मीना है। अच्छा। जहाँ पे लोग हज का कयाम करते हैं, 3 दिन वहाँ पे कयाम होता है। तो समझे कि मक्का का मरकज जो है ना अजीजिया, मार्केटें भी वहीं पे हैं। होटल के अंदर भी 3 जाते हैं, लेकिन मैं वापसी आपको करूंगा क्योंकि अभी हम निकल रहे हैं सीधा अरफात। हमारी पहली रात यहाँ पे होती है मीना के अंदर। सुबह की नमाज पढ़ के हम सीधा निकल जाते हैं अरफात। अरफात हमारा पूरा दिन का कयाम होता है। वहाँ पे 2 नमाजें ज़ुहर और असर की इकट्ठे पढ़ाई जाती है। खुतबा हज भी अरफात के अंदर होता है। जब मगरिब की नमाज का टाइम होता है तो हम वापस वहाँ पे रिटर्न होते हैं इस मुजदलफा में। ये ब्रिज है, ये ब्रिज आपके लेफ्ट साइड आपको मीना मिलेगा और राइट साइड में आपको मुजदलफा मिलेगा। अरफात और मीना के बीच की जो जगह है वो मुजदलफा है। जी ये मीना है लेफ्ट आपके। पहली रात हम इधर गुजरते हैं, फिर सुबह की नमाज पढ़ के फिर निकल जाते हैं अरफात में। अरफात हमारा पूरा दिन का कयाम होता है, ज़ुहर असर खुतबा हज अरफात में। फिर वहाँ पे मगरिब के टाइम हम वापस आते हैं तो इस मुजदलफा में आते हैं। यहाँ पे आके हम मगरिब और इशा की नमाज यहीं पे पढ़ते हैं और रात भी यहीं पे सोते हैं खुले मैदान में। सिर्फ मुजदलफा की जगह होती है जहाँ पे आपको खैमा नहीं मिलता। मिना में भी खैमे, अरफात में भी खैमे, लेकिन मुजदलफा में आपको कोई चीज ऐसी नहीं मिलती है। खुला मैदान है बिल्कुल। ये रोड, ये इधर उधर, सिर्फ आपको यहाँ पे रात का इंतजार, रात गुजारनी होती है। 40 लाख मुसलमान तो होता होगा। पहले आता था लेकिन इस बार तो 13 लाख है और इधर का मिला के 16 लाख हुआ। पहले तो 50-50, 60 लाख होते थे। उठाते हैं ना, यहाँ पे अभी थोड़ा सा कम पड़े हुए हैं लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये पत्थर होते हैं। अच्छा, ये कंकरी, ये पूरे मुजदलफा में आपको मिलते हैं ये पत्थर, जिससे हम इनको इकट्ठा करके फिर लेके जाते हैं शैतानों को। 49 कंकर हम लेके जाते हैं। पहले दिन 7 कंकर होते हैं, दूसरे दिन फिर 21, 7 छोटे को, 7 दरमियान वाले को, 7 आखिर को, यानी 3 शैतान है तो एक ही ना वैसे उसकी 3 शैतान ही 3 है। जो वो जगह ही 3 थी जहाँ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनको बांध के पत्थर मारे थे, क्योंकि इन्होंने रोका था उनको अपने बेटे की कुर्बानी देने से कि भी तुम बेटे की कुर्बानी कैसे दे रहे हो, ना आपने खुदा को देखा है ना किसी चीज को देखा है, आप कैसे देखें। उनका तो ईमान था ना, जब अल्लाह की तरफ से हुक्म है अपने बेटे को, यो क्या बोलते हैं उसको, जबल रहमा, जहाँ पे दादा आदम और दादी हवा का आपस में मिलाप हुआ था। अल्लाह ताला ने जब इनको माफ किया था,
बोलते हैं अल्लाह पाक कमी बेशी माफ करे। 40 साल तक अल्लाह ताला ने इनको जब ऊपर आसमान से नीचे जमीन पे फेंका था तो एक दूसरे को ये नहीं मिल सके थे। 40 साल के बाद जब अल्लाह ताला ने इनकी मगफरत कबूल की, माफी को कबूल किया, तो उनका मिलाप जबल रहमा पे हुआ था, रहमत के पहाड़ पे। बाकी वहाँ पे दूसरी है मस्जिद निमरा। मस्जिद निमरा वो है जहाँ पे हज का खुतबा होता है। आज भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा, एक हज पढ़ी थी, एक उसी में खुतबा दिया था। वो मस्जिद वो नहीं है, मस्जिद अब नहीं है, लेकिन जगह वही है। अपनी जिंदगी में एक हज किया था? जी, एक ही हज किया था, 4 उम्रे किया था। ये मस्जिद है मशहर अल अहराम, मुजदलफा की मस्जिद। ये भी पूरा साल बंद रहती है, साल में सिर्फ एक बार खुलती है। जो 3 नमाजें यहाँ पे होती है, मगरिब, इशा और सुबह की नमाज, अलहदा नमाज पढ़ के सीधा चले जाते हैं शैतान को कंकर मारने के लिए। बाकी पूरा साल ये मस्जिद, अरफात की मस्जिद, मिना की मस्जिद, तीनों मस्जिदें पूरा साल बंद रहेंगी। साल में सिर्फ एक बार खोलते हैं। रिहायशी कोई नहीं है, नजर जी नहीं आ रहा। बिल्कुल कोई भी है। अगर इनको खोल दे तो लोग हरम वाले सारे इधर आ जाएंगे। वो भी तो हमारे यहाँ किस्से है ना। बिल्डिंग नजर आ रही है, सारे ये टॉयलेट है, कुछ भी नहीं है, सारे टॉयलेट आपको नजर आ रहे हैं। खाने पीने के आजाद की अल्लाह आपके पास उस टाइम एक रियाल भी ना हो जेब में, अल्लाह की इतनी रहमत होती है। यहाँ पे जो है सबीले हैं, सबीले हैं, इतनी इतनी हद से ज्यादा आप कहा ही नहीं सकते। एक रियाल भी ना हो जेब में, हार्ट से हज करेंगे आप। यहाँ पे खुदा की कुदरत होती है। ये ट्रेन है आपके दाएं हाथ पे, मेट्रो चलती है मिना, मुजदलफा, अरफात, अरफात से फिर वापसी मुजदलफा, मिना। ये हज के टाइम ही चलती है, बाकी पूरा साल बंद रहती है। इसमें सफर करते हैं? जी बिल्कुल, इस पे भी करते हैं। ये रोड बसों का है और मैं आपको लेके जा रहा हूँ जो पैदल रोड है, जो लोग अक्सर आप टेलीविजन में देखते हैं, पैदल लोग हज कर रहे होते हैं, वो रास्ता मैं आपको लेके जा रहा हूँ। अच्छा, ये देख रहे हैं जी। मिना, मिना से मुजदलफा, मुजदलफा से सीधा चले जाते हैं अरफात। ये हम जा रहे हैं अरफात। दाएं बाएं देखें, आपको शावर नजर आ रहा है। आज के टाइम ये शावर चालू हो जाते हैं, पानी चलता है, ये से हवा ठंडी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था। मस्जिद ये वो नहीं है, लेकिन जगह वही है। पहली रात मिना में सुबह की नमाज पढ़ के ज़ुहर असर हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें नहीं पढ़ सकते, यानी चंद लोग आते हैं इसमें, लाखों में आप गिन सकते हैं या हजारों में गिन सकते हैं, लाख में गिन सकते हैं। तो उसके अलावा बाकी हर जगह पे लोग अपनी अपनी नमाजें पढ़ते हैं। ज़ुहर असर की यहाँ पे अरफात के अंदर नमाज पढ़ी जाती है, हज का खुतबा। जी बिल्कुल, जमात की शक्ल में। वो ऐसे होता है कि जमात इसके साथ तो किसी किसी को नसीब होती है, क्योंकि कहीं पे आवाज़ आ रही होती है, कहीं पे नहीं आ रही होती, फिर जो जिधर खड़ा होता है अपनी जमातें शुरू कर देते हैं। ये मस्जिद निमरा ये है, और ये आपको देखिए पीले साइन बोर्ड नजर आ रहे हैं बड़े बड़े, बदायत अल अरफात, यानी स्टार्ट अरफात लिखा हुआ है। हज वाले दिन, यौमुल क़यामत वाले दिन जो मेला सजेगा, जो मैदान सजेगा, वो मुसलमानों का नहीं, पूरा साल बंद रहेगी, पूरा साल। हम दोनों फिर नहीं पढ़ सकते? जी पढ़ सकते हैं, मैं आपको वापसी पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक। लेकिन वो एक क्लीनें बिछी हुई है दरवाजे के ऊपर, बाकी अंदर बिल्कुल पूरा साल बंद। जी मस्जिद निमरा इसको बोलते हैं, अरफात की मस्जिद। यहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज का खुतबा, एक ही हज पढ़ी थी, खुतबा हिज्जत अलविदा, इधर ही थी, जहाँ पे फरमा दिया था कि मैंने अपनी तरफ से अपना इस्लाम पूरा कर लिया है। तो ये सहाबा किराम रोने लगे, उनको पता चल गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने वाले हैं। ये वो जगह थी, लेकिन मस्जिद दूसरी बनी है। यहाँ पे दादा आदम और दादी हवा का आपस में मिलाप हुआ था, जब अल्लाह ताला ने उनको अपने गुनाह की माफ़ी मिली थी। अच्छा, उसके बाद माफ़ करके ये हम पे उनकी आपस में मुलाकात हुई थी। इसको बोलते हैं जबल रहमत। यहाँ से जाना? जी ये बिल्कुल सामने हो, आप सामने जाके इसको। मैदान अरफात में सबसे पहले रुके हैं हम लोग जबल रहमत में। ये है रहमत का पहाड़। अच्छा, ये मैंने वीडियोस में देखा हुआ था पहले, ऑफ कोर्स यूट्यूब की वीडियोस में, और यहाँ पे आके एक ऐसी फीलिंग थी ना इस ज़मीन पे उतरते के साथ ही कि मतलब 1400 साल पहले, फिर उससे भी पहले, फिर उससे भी पहले दादा आदम अलैहिस्सलाम के दौर में यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा लिटरली। और उन्होंने जिस तरह अंकल ने कहा कि कमी बेशी माफ़, 40 साल के बाद उनकी तौबा जो है यहाँ पे कबूल हुई, और फिर उन दोनों को मिलाया गया। यहाँ इस वाले पहाड़ के ऊपर तौबा कबूल हुई थी। तो मैं जस्ट वहाँ पे खड़ी हुई ये इमेजिन करी थी कि यहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, अभी नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होता होगा। दिन भी आती होगी, रात भी आती होगी, बारिश भी आती होगी, तूफ़ान भी आता होगा, हर चीज़ होती होगी, लेकिन कुछ भी नहीं था।
تو یہ اس طرح سے نا اسٹیئرز بنی ہوئی ہیں. اچھا انہوں نے یہ سارے نا پہاڑ کاٹ کاٹ کے بنایا ہوا جگہ, باقی تھا یہ پورا پہاڑی, میں بھی آپ کو اترتے ہوئے دکھاؤں گی, لیکن انہوں نے نا اس کو کاٹ کاٹ کے نا اس طرح کی کچھ سیڑھیاں بنا دی ہیں. لیکن وہی ہماری قوم دوسرے ملکوں کی, کچھ ملک ایسے ہیں جن کی قومیں اس طرح کی ہیں, جن کی یہ حرکت ہے کہ انہوں نے پہاڑ کے پتھر کے اوپر جو ہے نا وہ نام لکھے ہوئے ہیں اپنے گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈس کے. بندہ ان سے پوچھے کہ کیا مطلب, آپ کی توبہ قبول ہو جائے, اس سے بڑا اور آپ کو کیا چاہیے کہ آپ یہاں پہ آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. اتنے بھی نام لکھے نا, یہ دیکھیں, جبکہ اوپر جو ہے نا باقاعدہ انہوں نے پرنٹ لگایا ہوا ہے کہ نہ یہاں پہ سجدہ کرنا ہے, نہ یہاں پہ نام لکھنے ہیں, نہ یہاں پہ جو ہے کسی قسم کا بدعتی کام نہیں کرنا, جسٹ یہاں کی زیارت کریں. باقاعدہ انہوں نے اوپر جو ہے نا لکھا ہوا ہے, لیکن یہاں پہ لوگ نفل بھی پڑے تھے. یہ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا میدان عرفات ہے, اور روز محشر یہاں پہ ہم اور آپ اکٹھے ہوں گے, اور یہاں پہ لگے گا حشر کا میدان. اللہ پاک ہم سب کو اپنی شفاعت سے اس دن نوازے, آمین ثم آمین. تو یہ سارا جی میدان عرفات ہے نیچے, اور یہ ہے جبل رحمت کا پہاڑ جہاں پہ توبہ کو. اس طرح کا یہ پہاڑ تھا, یہ جو میں نے کلپ دکھایا نا آپ لوگوں کو, اس طرح کے پتھر تھے جنہیں انہوں نے تراش کے نا اس طرح کی سٹیئرز کی صورت میں یہ لے آئے ہیں تاکہ چلنے اترنے والوں کو آسانی ہو جائے. پھر بھی کافی مشکل تھا, اور کافی اوپر چڑھتے چڑھتے نا ٹائم بھی لگ گیا, اور اچھا خاصا سانس بھی پھول گیا. پھر ہم نے اتر کے پیا نیمبو پانی, اور اس نیمبو پانی نے اتنا کو ٹائٹ قسم کا گلا خراب کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں, جب وہ ذبح کرے تو چھری کے نیچے دمبا آ گیا تھا. وہ کونے کے اوپر دیکھے پہاڑی کے اوپر ایک مینار بنا ہوا ہے چبرجی سے, یہ ایگزیکٹ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے. تو یہاں جا نہیں سکتے جی بالکل اوپر سے پہلے سے اصل میں شہزادوں کا یہ سکتے ہیں, لیکن یہ جو دیوار ہے نا یہ شیطان ہے, یہ بڑا شیطان ہے. پہلے دن جی پیچھے بالکل دیوار بنی ہوئی پتھر کی, نظر چھوٹی کو ساتھ بڑا ہے جی, یہ بڑا ہے, اس کے درمیان والا ہے, اس کے آخر میں وہ چھوٹا, درمیان میں چھتری والا, جی چھتری والا, اس کے آخر میں چھوٹا کڑا اس کے چیلے ہیں جی, باقی چیرنے ہیں. بڑا یہی تھا ابلیس. انہوں نے روکا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ نے خدا کو نہیں دیکھا ہوا, تو آپ کیسے اپنے بیٹے کو قربان کر سکتے ہیں؟ ہاں دیکھے ہی نہیں ہے جس خدا کو آپ اس پہ یقین لا رہے ہیں. جی یقین کیسے کر سکتے ہیں آپ, اتنا بڑا ریسک کیوں اٹھا. تو پھر انہوں نے مانا تھا کہ مجھے آپ نبی سے کیوں, اللہ سے کیوں. یہ اوپر ٹاپ کے اوپر ہے غار ہیرا, جہاں پہ قرآن پاک کی پہلی وحی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی. جی قرآن کی پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق یہاں پہ نازل ہوئی تھی, اس وجہ سے اس کو غار ہیرا کہتے ہیں. غار آپ نے مجھے دونوں جگہیں چھوڑ کے, یہ مرد عورت بالکل ممنوع ہے. اس سائیڈ پہ لے چلو, وہاں میں زیادہ وہ سائیڈ نہیں جا سکتے نا بھائی, یہ بہر روڈ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیوی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اور شہداء کرام حرم کے جو شہید ہوئے تھے یہاں پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے بیٹھے, جنہوں نے آ کے قرآن پاک سنی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت کی تھی. یہ باقی یہ پورا دن بند رہے جی. یہ مسجد جد اسلام پھیلا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جھنڈا لگایا تھا. مسجد وہ نہیں ہے, مسجد اب بنی ہے, جگہ وہی ہے. اس کو بولتے ہیں مسجد فتح مکہ جی. یہ بھی نماز کے ٹائم کھولتی ہے صرف, اس کے بعد پورا دن بند رہتی ہے. یہ لیفٹ دیکھیں آپ کو ایک مسجد نظر آ رہی ہے. یہ یہاں پہ ایک منافق تھا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا اگر آپ نبی ہیں تو درخت کو اپنے پاس بلائیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو بلایا, درخت چل کے اس مسجد کے دروازے پہ آ گیا تھا. تو پھر بھی وہ منافق نہیں مانا تھا, بولا کہ توبہ نعوذ باللہ آپ جادوگر ہیں, آپ نبی نہیں ہیں. یہ وہ مسجد ہے, اس کو بولتے ہیں مسجد شجر. اس میں بھی نہیں پڑھ سکتے نفل. ہاں نہ اسی کے ساتھ یہ تھی ہماری لاسٹ زیارت. اس کے بعد ہم ہوٹل چلے گئے, ہم نے نمازیں وغیرہ پڑھی, ریسٹ کیا تھوڑا سا, کیونکہ ایز یوزول ہم تھوڑے تھوڑے سے اپس اینڈ ڈاؤنس چل رہے ہیں, کیونکہ کل ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. تو ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.